दोष धातु मल क्षय वृद्धि व्यानी। ठीक है, सेम को हम पढ़ के आए थे चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 17 में 18 प्रकार की क्षय पढ़े थे। अब यहाँ पे क्षय के साथ साथ वृद्धि के लक्षण भी बता रहे हैं। दोष वृद्धि में, धातु वृद्धि, बल वृद्धि में लक्षण क्या होंगे देखो। देखो, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम तस्माद एशाम लक्षण उच्यमानम उपाधारे। ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल इन तीनों को शरीर का मूल कहा गया। ठीक है, वाग्भट ने भी सेम ऐसा बोला, वो कह रहे हैं दोष धातु मल मूलम ही देहम। अष्टांग हृदय में मिलता है दोष धातु मल मूलम ही देहम। नेक्स्ट देखो नंबर 4, तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचदा प्रविभक्त शीलम धारे थी। वो कहते हैं वायु 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 कर्म करने वाली। प्रस्पंदन, उद्वहन, पूर्ण विवेक और धारण। अगर आप नीचे विमर्श देखोगे इसका तो उसमें लिखा होगा कि प्रस्पंदन शरीर का चलना, व्यान वायु का कर्म। ठीक है, प्रस्पंदन इज द फंक्शन ऑफ व्यान वायु। उद्वहन, उद्वहन फॉर उदान वायु। पूर्ण, पूर्ण कर्म किसका है? पूर्ण इज फॉर प्राण वायु। विवेक, विवेक फॉर समान वायु। और धारण, धारण कर्म है अपान वायु का। ठीक है, धारण इज अपान वायु। याद रखना ये किसके लिए है? प्रस्पंदन व्यान वायु सर्वशी में व्यापक रहने वाली। उद्वहन है, उद्वहन को क्या कह रहे हैं? श्वास प्रश्वास भाषण आदि ज्ञान इंद्रियों को धारण करना उदान वायु का कर्म है। ठीक है, उद्वहन का मतलब है श्वास प्रश्वास आदि की क्रियाएं। पूर्ण कर्म, उदर को आहार से भरना, मतलब कि फीलिंग करना, पूर्ण करना प्राणवायु का। फिर विवेक, जो भी हम आहार खाएंगे उससे हार भाग और कीट भाग को अलग करना। ठीक है, ये किसका कर्म है? समान वायु का, जिसको विवेक बोला गया। विवेक मतलब विवेचन, यहाँ पे विवेक वर्ड से शब्द से मतलब है विवेचन। और धारण, धारण मल मूत्र वीर्य ये अवेग अवस्था में धारण करना और वेग अवस्था में उनको उत्सर्ग करना, ये फंक्शन है अपान वायु का। नेक्स्ट देखो, राग पक्ति तेज मेधा ऊष्म कृत पित्तम पंचदा। पिछली कह रही है 5 प्रकार का भी 5 फंक्शन कर रहा है। राग, राग मतलब कलर देना, हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए। ठीक है, कल पढ़ा था हमने कि रस का राग रंजन होता है यकृत प्लीहा में, तो कौन सा वित्त करता है? रंजक वित्त। नेक्स्ट देखो, पक्ति, पक्ति मतलब पाचन कर्म। ठीक है, पाचन कर्म करने वाला है पाचक पित्त। नेक्स्ट वन इज तेज, तेज जो दृष्टि में रहेगा, आंखों में रहेगा, दैट इज द आलोचक पित्त। फिर कह रहे हैं ऊष्मकृत, ऊष्मकृत मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? राजक पित्त, स्किन में रहता है, त्वचा में। और राग पक्ति तेज मेधा, मेधा मतलब जो बुद्धि है। ठीक है, वो होगा हमारा कौन सा वित्त? साधक वित्त। याद रखना, राग पक्ति तेज मेधा ऊष्मकृत कौन कौन से वित्त है? राग इज ड्यू टू पाचक पित्त, पक्ति पाचन कर्म बाय पाचक पित्त, राग वाय रंजक पित्त, पक्ति वाय पाचक पित्त, तेज, तेज आलोचक पित्त। नेक्स्ट इज मेधा, मेधा वाय साधक पित्त। एंड उष्णकृत, उष्णकृत बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन रखना, दिस इज वाय भाजक पित्त। प्रविभक्त अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। नेक्स्ट देखो, ऐसी कफ के बारे में बता रहे हैं। संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल तैर्य कृत श्लेष्मा पंचदा प्रविभक्ति उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। जो श्लेष्मा है शरीर में उसको भी 5 में विभक्त किया गया है। संधि संश्लेषण,
संधि संश्लेषण मतलब जो संधियों में, ठीक है, श्लेषकता बनाए रखता है। कौन सा कफ है वो? श्लेषक कफ। नेक्स्ट वन इज द स्नेहन। स्नेहन क्रम कौन सा करेगा? स्नेहन क्रम जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने में स्निग्धता बनी रहे। यहाँ पे स्निग्धता वर्ड से मतलब है कि हमने खाना मुंह में डाला, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट बाइट ओरल कैविटी में गई, तो जैसे हमने च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट करा, तो क्या होता है, तभी से जो भी सैलिवरी ग्लैंड्स है उनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब स्टमक में पहुंचता है तो क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये उस अन्न को स्निग्ध करके रखना, ये कौन कर रहा है? हमारा क्लिद कफ। नेक्स्ट वन इज द रोपण क्रम। फिर पूरन और बलस्थैर्य, पंचधा प्रविभक्त, 5 प्रकार के हमारे पास कफ के क्रम आगे। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, देखो ना, रोपण रोपण क्रम कर रहा है तर्पकफ, रोपण बाय तर्पकफ, पूरण पूरण बाय बोधक कफ, पूरण बाय बोधक कफ, लास्ट इज अवलंबन, अवलंबन बाय अवलंबन कफ कर रहा है बलस्थैर्य। देखना कफ का लिखना, श्लेषक कफ, संधि संश्लेषण बाय श्लेषक कफ, स्नेहन क्रम बाय क्लिद कफ, रोपण क्रम कर रहा है तर्पक कफ, पूर्ण वर्ड फॉर बोधक कफ, एंड बलस्थैर्य फॉर अवलंबक कफ। बलस्थैर्य हुए अवलंबक कफ। जब हम वास्तविक कफ के लक्षण बढ़ेंगे, है ना, वहां से लग जाएगा पता, बलस्थैर्य बाय अवलंबक कफ। अब देखो, जो हमने चैप्टर का नाम है दोष धातु मल, ठीक है, दोषों के बारे में पढ़ लिया, वास्तविक कफ के बारे में। अब धातु के बारे में देखो, कौन सी धातु का क्या क्रम है। रस पुष्टि परिणाम रक्त पुष्टि च करोति। रस धातु का क्रम क्या है? रस तुष्टि, रस धातु क्या करी? तुष्टि। तुष्टि का क्या मतलब है? सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो भी हम खाना खाएंगे तृप्ति कर्म करना, रस धातु का क्रम। प्रीणन, प्रीणन कर्म कर रही है, अर्थात प्राणों को बनाए रख रही है। और रक्त पुष्टि, रक्त पुष्टि से मतलब है रस ही है जो फर्दर रक्त का निर्माण करेगी। 3 कर्म कर रही है रस धातु, तुष्टि, प्रीणन और रक्त पुष्टि। रक्त क्या कर रहा है? रक्त कर रहा है वर्ण प्रसाद, बॉडी को नॉर्मल कलर में बनाए रखने का काम। मांस पुष्टि, मांस पुष्टि का मतलब है जो रक्त है जो फर्दर मांस तत्व को बनाएगा। और जीवयति, ठीक है, जीवन चलता है। फिर मांस तत्व कर रही है शरीर पुष्टि, मांस तत्व का फंक्शन है शरीर पुष्टि। मेदश्च मेद, ठीक है, शरीर पुष्टि और मेदश्च दो ही बता रहे हैं। शरीर पुष्टि और मेदस मतलब मेद धातु का फर्दर निर्माण कर रहा है मांस धातु। फिर मेद धातु क्या कर रही है? मेद धातु इज स्नेह स्वेद दृढ़ता पुष्टि अस्थि नाम च, शरीर में स्निग्धता बनाए रख रही है, ठीक है। स्वेद, मेद धातु का मल है स्वेद, मेद धातु अच्छे से बनेगी तो जो स्वेटिंग है, स्वेद है, वो भी सही से आएगा। स्नेह सवेद दृढ़त्वम, शरीर में दृढ़ता बना के रखती है। और पुष्टि अस्थिया नाम, पुष्टि अस्थिया नाम का मतलब है कि फर्दर अस्थियों का निर्माण कर रही है मेद धातु। अस्थि धातु क्या करती है? अस्थि देह धारण, देह धारण मतलब बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देना। हमारे शरीर में अस्थियां हैं तो हमारी एक शेप है। अस्थि देह धारण, मज्जा पुष्टि और मज्जा का निर्माण कर रही है। मज्जा तो क्या कर रही है? प्रीति स्नेह बल शुक्र पुष्टि, प्रीति स्नेह बल
प्रीति का मतलब है शरीर में प्रसन्नता, ठीक है, अच्छा फील होना, है ना, मजा कर रही है। स्नेह और बल पुष्टि, बल एंड शुक्र पुष्टि। वाई शुक्र पुष्टि, क्योंकि मज्जा के बाद शुक्र का निर्माण होता है, मज्जा अच्छे से बनेगी, शुक्र भी सही से निर्माण होगा। एंड पूर्ण अस्थिया नाम से करोती, पूर्ण अस्थिया का नाम क्या है कि जो बोंद है, ठीक है, उनकी फीलिंग करना। बोंद की फीलिंग मतलब अस्थियों के अंदर मज्जा रहती है, इसलिए मज्जा करेगी, अस्थियों को पूर्ण करेगी। लास्ट मान शुक्र, शुक्र क्या करता है हमारा, धैर्य च्यवन प्रीति देहबल हर्ष बीजार्थम, ठीक है। बीजार्थ मतलब यहाँ पे फॉर द फर्दर प्रोजनिंग, ठीक है, गर्भ के लिए बीज का कार्य करता है। बीज क्या है, शुक्र और शोणित, गर्भ निर्माण के लिए बीज का कार्य भी यही करता है। फिर से बताता हूँ ये श्लोक, पहले ये देखो, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा अष्टांग हृदय सूत्र 11 चैप्टर में, सभी के लिए सिंगल सिंगल वर्ड बता दिया, लिख लेना इसी के साथ ही। प्रीणन, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, प्रीणन जीवन लेप धारण पूर्ण गर्भ उत्पादन कर्माणि धातुनाम कर्मश्च रिस्पेक्टिवली रस रक्त मास्मित अस्थि मज्जा शुक्र। रस धातु का करण है प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेप, मेद का स्नेह, अस्थि का धारण, मज्जा का पूरण एंड शुक्र का गर्भ उत्पादन है, शुक्र धातु का गर्भ उत्पादन। प्रीणन जीवन लेप स्नेह धारण पूर्ण गर्भ उत्पादन, ठीक है। वाग्भट ने सिंगल सिंगल चीज बताई, यही श्लोक पढ़कर उन्होंने बोला अगर एक शब्द में, वन वर्ड में कहा जाए सभी धातु में करण, रस धातु का फंक्शन है प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेप। लेप मतलब कि आप देखो बोन्स के ऊपर कोई लेप लगाया गया है, मसल इस प्रकार से हमारी बॉडी में, ठीक है। मेद धातु का फंक्शन है स्नेह, अस्थि का धारण, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बीच में हम पिलर लगाते हैं, है ना, आयरन रोड लगाते हैं, सरिया डालते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में क्या है, अस्थियां हैं जो शरीर को धारण करती हैं। पूर्ण मज्जा धातु अस्थियों को फिल करती है, जैसे पूर्ण पूर्ण वर्ड आया मज्जा के लिए। और शुक्र का कर्म है गर्भ उत्पादन। फिर से देखो नीचे सुश्रुति क्या कह रही है, रस धातु का फंक्शन है तुष्टि प्रीणन रक्त पुष्टि, रक्त का वर्ण प्रसाद और जीव्यति, मांस का शरीर पुष्टि, मेद का स्नेह स्वेद दृढ़ता, अस्थि का देह धारण, मज्जा का प्रीति स्नेह बल, स्नेह फॉर मेद एंड मज्जा बोथ, याद रखना स्नेह मेद और मज्जा दोनों के लिए है। पूर्ण अस्थि नाम चक्रोती, और शुक्र का धैर्य चेवन प्रीति देहबल, और जो प्रीति है मज्जा और शुक्र दोनों का है। और मज्जा में सिर्फ बल बोला गया वर्ड, याद रखना मज्जा में सिर्फ बल वर्ड बोला गया है, ठीक है। और शुक्र देह बल, शुक्र इज देह बल, कंप्लीट बॉडी का बल इज शुक्र, ये पूछता एग्जामिनर था। बल इज फॉर मज्जा, देह बल इज फॉर शुक्र। नेक्स्ट देखो, सर हाँ जी, सर इससे पहले वाले श्लोक में जिसमें वो कफ के वो बताए हैं उसमें रोपण और पूरण का एक बार फिर से बता देना। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं रहो। अब बोलो क्या कहा। सर इससे पहले वाला श्लोक है ना जिसमें कफ के कर्म अलग अलग, हाँ, तो उसमें रोपण और पूरण का क्या था? अच्छा, रोपण और पूर्ण, रोपण बाय तर्पक, ठीक है, रोपण करता है तर्पक, पूर्ण बाय बोधक, ओके। और बल कार्य बाय अवलंबक। नेक्स्ट देखो अब मल के बारे में, नंबर 8, पुरुष उपस्तंभ, है ना, पुरुष को उपस्तंभ बोल रहे हैं।
यहाँ पे उपस्तंभ वर्ड से मतलब है अवस्टंभन, ठीक है, अवस्टंभ। उपस्तंभ वर्ड का मतलब है अवस्टंभ, शरीर को धारण करना। वायु अग्नि धारण, जो पुरुष है वो क्या कर रहा है, उपस्तंभ मतलब शरीर को अवस्टंभन करता है। चरक ने अवस्टंभ वर्ड यूज किया था, दोनों पर्यायवाची हैं, उपस्तंभ और अवस्टंभ, और वायु और अग्नि को धारण करने वाला है पुरुष, ठीक है, पुरुष। फिर मूत्र क्या करता है, मूत्र का कर्म है बस्ती पूरण, क्या ये यूरिनरी ब्लैडर है उसको फिल करके रखना, मूत्र का कर्म है बस्ती पूरण। विक्लेत कृत, विक्लेत कृत मतलब बॉडी में क्लीनता बनाए रखना, ठीक है, शरीर में क्लीनता बनाए रखना, क्लेद कृत। स्वेद क्या कर रहा है, क्लेद त्वक सो कुमार है कृत, त्वचा में, ठीक है, जो स्वेद है स्किन पर, ठीक है, क्लीनता बनाए रखता है, अर्थात जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखता है स्वेद। और सो कुमार है कृत, सुकुमार का मतलब त्वचा अच्छी लगती है, सेंसिटिव लगती है इससे। तो लिखना, अष्टांग संग्रह ने कुछ और वर्ड बोले, मीनिंग सेम है, ठीक है, आचार्य जो जो सुश्रुत बोल रहे हैं, क्लेद कृत मूत्रम, तो अष्टांग संग्रह बोल रहे हैं क्लेद संवहन, मूत्र का फंक्शन है क्लेद संवहन। क्लेद संवहन मतलब जो क्लीनता को बाहर निकाले, मूत्र क्लेद को बाहर निकाल रहा है, क्लेद संवहन, ठीक है। और स्वेद क्लेद विदृति, स्वेद कर रहा है क्लेद विदृति, को छोटी ई, द के नीचे र, तक छोटी ई, क्लेद विदृति। नंबर 9 देखो, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भगृत, आर्तव के बारे में। आर्तव क्या है, रक्त के लक्षणों वाला, ठीक है, रक्त के जैसा दिखता है, गर्भकृत, लेकिन गर्भ निर्माण करने में सहायक है। गर्भ के लक्षण क्या होंगे, गर्भ, गर्भो गर्भ लक्षण, गर्भ में गर्भ के लक्षण मिलेंगे। शरीर स्थान में पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। स्तन्य, स्तन्य, स्तन्योर पीनत्वम जननम जीवनम च इति। स्तन्य क्या कर रहे हैं, स्तन्योर अर्थात स्तन्य है मेमोरी ग्लैंड्स में, स्तन्योर पीन जननत्वम स्तनों में दुग्ध को पोषण देने वाले, और जीवनम च इति। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीवन, जब भी ये न्यूबॉर्न होता है तो सबसे पहले ये माता का दूध ही पीता है, इसका जीवन सिर्फ, इसका जीवन क्या कोई भी हो, है ना, हम सब जब भी पैदा हुए स्टार्टिंग में हमने मदर मिल्क ही पिया, मदर मिल्क पर ही हमारा जीवन चलता है, और कुछ भी खाते पीते नहीं है, देयरफॉर स्तन्य को जीवन बोला गया। एंड जीवन इज ऑल्सो कर्म ऑफ रक्त धातु, जीवन रक्त धातु का कर्म भी है और स्तन्य का कर्म भी है। तत्र विविध परीक्षण कुर्वीत, अब अलग अलग परीक्षण के द्वारा जानना चाहिए इस चीज में, दोष था तुमल क्षय है या वृद्धि है, उसके कैसे लक्षण होंगे वो बता रहे हैं। अत ऊर्ध्वम एशाम शीन लक्षण वक्ष्याम, अब सबसे पहले हम क्षय के लक्षण बोलेंगे। तत्र वात क्षय, वात वात दोष के क्षय होने पर क्या मिलेगा, वात दोष के क्षय होने पर मिलेगा मंद चेष्टा, मंद चेष्टा मतलब बॉडी में मूवमेंट्स की कमी आ जाएगी, ठीक है। अल्पवाक्ता, अल्पवाक्ता मतलब बोलने का मन भी नहीं करता है, कम बोलते हैं। अप्रहर्ष, अप्रहर्ष अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मूड संकेता, मूड संकेता का मतलब है, संकेता कहते हैं कॉन्शियसनेस को, मूड संकेता कॉन्शियसनेस भी चली जाती है बीच बीच में। देखो 4 लक्षण है, 4 ही बनाने हैं, 5 नहीं लिख के आने पेपर में। वाचय में मंद चेष्टा, अल्पवाक्ता, अप्रहर्ष, मूड संकेता। नेक्स्ट वन इज द पित्तशय, पित्तशय में क्या मिलेगा, मंद ऊष्मा अग्निता, पित्त का क्षय हो गया। ऊष्मा मतलब बॉडी टेम्परेचर, जो भ्रातक पित्त कर रहा था स्टार्टिंग में पढ़ के आए, ठीक है, मंद ऊष्मा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अग्निता, अग्निता भी मंद मतलब जठराग्नि, जठराग्नि भी कम हो जाएगी, मंद अग्निता। निश्चय प्रभुत्वम, शरीर की प्रभा भी बहुत कम हो जाती है,
ठीक है, प्रभा का विनाश होना शरीर की। 3 ही लक्षण है, मंद ऊष्मता, मंद अग्निता और निश्चय प्रभत्व। कफ क्षय में क्या हो रहा है, श्लेष्म क्षय, रुक्षता अंतरता। कफ का कर्म है स्निग्धता बनाए रखना, ठीक है, तो रुक्षता होगी, अंतरता शरीर के अंदर दाह होगा, आमाशय इतर श्लेष्मा शून्यता। इंपोर्टेंट, कफ का स्थान क्या है, जब हमने वातवित कफ के स्थान पढ़े थे तो कफ का एक स्थान जो प्रधान स्थान बोला गया था, ठीक है, वात का पक्वाश्य, कफ का आमाशय, है ना, कफ का स्थान आमाशय। तो कफ क्षय में क्या हो रहा है, आमाशय इतर श्लेष्मा शून्यता, आमाशय इतर श्लेष्मा आशय शून्यता। वो कह रहे हैं आमाशय के अलावा शरीर में यहाँ पे भी कफ है, वहां पे क्या होगा, शून्यता, खालीपन महसूस होगा। आमाशय में क्यों नहीं बोला गया, आमाशय कफ का प्रधान स्थान बोला गया। यदि आमाशय में ही कफ खत्म हो गया तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, है ना, कफ पूरा ही खत्म हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कफ क्षय में क्या होगा, आमाशय के अलावा यहाँ पे कफ है, वहां पे क्या हो रहा है, शून्यता मिलेगा। इसलिए आमाशय इतर श्लेष्माशय शून्यता, आमाशय के अलावा जो भी कफ की राशियां श्लेष्माशय, वहां पे शून्यता मिलेगा। संधि शैथिल्य, संधियों में शिथिलता मिलेगा। तृष्णा दुर्बल्य प्रजागरण, तृष्णा दुर्बल्य और प्रजागरण, वायु दुर्बलता, क्योंकि कफ को ही हमने क्या पढ़ा था, कफ को ही हमने बोला प्राकृतिक ओज है। चरक संहिता सूत्र 17 में पढ़ के ऐसे कफ ही प्राकृतिक ओज बोला था इस कफ को, इसलिए दुर्बलता मिल रही है कफ के क्षय होने पर। और प्रजागरण, नींद नहीं आती रात को। तत्र स्यो निर्वर्धनम मानी प्रतिकार, इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, प्रतिकार मतलब चिकित्सा, ठीक है। जो जो चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली हैं, हम चरक में पढ़ के आए हैं, वात को बढ़ाने के लिए क्या खिलाना है, पित्त को बढ़ाने के लिए क्या, ठीक है, रस से लेकर शुक्र तक क्या क्या चीजें बढ़ाएंगी, मल मूत्र में क्या क्या देना है बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका प्रयोग करेंगे। नीचे विमर्श में बताया है, हम पढ़ के ऐसे सारा। नेक्स्ट देखो, रसक क्षय। अब धातु क्षय बता रहे हैं, कौन से क्षय में क्या होगा। सेम चरक वाले है, जो एक्स्ट्रा था वो मूल चरक में पढ़ के आए हैं, ठीक है। चरक संहिता का भी साथ ही डिवाइड कर लेंगे अभी। रसक क्षय में हरि पीड़ा, कंप, शून्यता, तृष्णा, ठीक है। तृष्णा कफ क्षय में मिलती है, तृष्णा रस क्षय में मिलती है, दोनों में मिलती है। शोणित क्षय में शोक, पारुष्य, अमल, शीत, प्रार्थना, ये सब चरक में था। एक्स्ट्रा क्या बोला था हमने वहां पे, शिरा शैथिल्य रक्त क्षय में। महाशय में क्या पढ़ा था हमने एक्स्ट्रा, धमनी शैथिल्य, वही है। महाशय में क्या होगा, यहाँ भी बॉडी में मांस है, वो चीजें एरिया सूख जाएंगे। सफिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, वक्ष, कक्षा, पीड़का, उदर ग्रीवा, शुष्कता और तो और रोक्ष, ये सब सूख हो जाएंगे। तोद गात्राणाम, बॉडी में पेन होगा, तोद गात्राणाम, ठीक है, सारी बॉडी में पेन होगा। सदनम, थकावट और धमनी शैथिल्य ना इंपॉर्टेंट है, शैथिल्य ड्यू टू रक्त क्षय एंड धमनी शैथिल्य ड्यू टू मांस धातु क्षय। मेद क्षय में क्या मिलता था हमें, मेद क्षय, प्लीहा वृद्धि, वही है यहाँ पे बता रहे, मेद क्षय, प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, रोक्ष और मेदुर मांस प्रार्थना, मन करता है मेद युक्त जो मांस है वो खाने का दिल करता है। अस्थि क्षय में अस्थिशूल, वायु अस्थिशूल, क्योंकि अस्थियां हैं वात दोष का स्थान है, ठीक है। अस्थियों का क्षय हो गया, वायु बढ़ेगा, इसलिए अस्थिशूल होगा। दंत नख वेद, ठीक है। दांत क्या है, दंत इज अ टाइप ऑफ रुचक अस्थि। 5 प्रकार की अस्थि होती है ना, एतानी पंच विधानी भवंति तदेता, कपाल, रुचक, तरुण वलय, नलक, संज्ञानी। तो दांत भी एक प्रकार की अस्थि है, तो उसका भी टूटेंगे। नाखून भी टूटेंगे, नाखून को भी, नख को भी अस्थि के अंतर्गत रखा गया। रोक्षम च, मज्जाशय में क्या है, मज्जाशय, मज्जा से फर्दर शुक्र का निर्माण होगा, इसलिए मज्जा के क्षय होने पर शुक्र का भी सही से निर्माण नहीं होगा, इसलिए मज्जाशय, शुक्र अल्पता। पर्व भेद, छोटे वाले ज्वाइंट्स में पीन होना, ठीक है। अस्थि निस्तोध, अस्थि शून्यता, याद रखना, संधि शून्यता इज मेद क्षय, संधि शून्यता मेद क्षय एंड अस्थि शून्यता मज्जाशय, ठीक है। अस्थि शून्यता मतलब अस्थि के अंदर मज्जा रहती है, मज्जा कम हो गई
तो अस्थियां खाली खाली प्रतीत होती हैं, अस्थि शून्यता। ठीक है, कुछ क्रैमिंग नहीं करनी, समझ के करना है। शुक्रशय, मेडर वृषण वेदना। ठीक है, शुक्रशय में मेडर और वृषण वेदना होगा। अशक्ति मैथुन, मैथुन कर्म में अशक्ति। चिराद प्रसेक, और तो और शुक्र का बड़ी देर बाद निकलना। अगर निकल भी गया प्रसेक अल्प शुक्र दर्शन, तो बहुत कम अमाउंट में शुक्र प्रसेक होता है। शुक्र से मेडर वृषण वेदना, अशक्ति मैथुन, चिराद प्रसेक, प्रसेक अल्प शुक्र प्रदर्शनम। इसी के साथ चरक ने क्या बोला, वाग्भट ने क्या बोला, वो भी साथ ही देख लेंगे हम। ठीक है, आचार्य चरण ने रस के लिए बोला था, अगर लिखते रहना साथ साथ इसमें, रसक शेय में बोला था, घटते सहते शब्दम ना उच्चति। ये घटते सहते शब्दम ना उच्चति, ऊंची आवाज को सहन नहीं कर पाते हैं। घटते वर्ड से मतलब कि पैल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज हो जाती है। हृदय ताम्यति, घटते सहते शब्दम ना उच्चति, हृदय ताम्यति। आचार्य सुश्रुत ने कहा, रसक्षय हृदय पीड़ा, कंप शून्यता, तृष्णा। मीनिंग सेम। रक्तक्षय में त्वकपारुष्य, अमल शीत प्रार्थना, सिरा शैथिल्य। ठीक है, सेम बोला आचार्य चरक ने भी। सफुटता, त्वक रुक्षता, तो जगह फूटना और रुक्षता आना। माशय में सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, स्विक ग्रीवा उदर शुष्कता, नो नीड टू राइट। संधिक्षय में संधि स्फुटन, तनुत्वम च उदरस्य, लिख लेना। संधिक्षय में क्या मिल रहा है, संधि स्फुटन। ठीक है, चलते समय संधि से टक टक की आवाज आना, संधि स्फुटन। तनुत्वम च उदर, ठीक है, उदर का बहुत पतला हो जाना। मेद को बोलते हैं फैट को, है ना, तो मैक्सिमम फैट एब्डोमेन के पास रहता है। तो मेद क्षय हो गया, तो वहां पे कह रहे हैं तनुत्वम च उदर। ग्लानि अक्षरो आयास, बाकी सेम है सारा। वाग्भट का लिखना अष्टांग हृदय, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है। आचार्य भागवत ने अर्थशय में बोला, गलानी शब्द असहिष्णुता, गलानी शब्द असहिष्णुता। गलानी एक्स्ट्रा है, याद रखना, बाकी सब सेम है। मेद है, जो किसी ने नहीं बोला, सिर्फ भागवत ने बोला है। स्वप्नम च कटियाम, कटी प्रदेश कहते हैं किसको, वेस्ट को। ठीक है, वेस्ट इसको बोलते हैं। कमर, जिसको कटी बोलते हैं कमर को। स्वप्नम, स्वप्नम मतलब सुनता, खालीपन यहाँ से लगना, सूख जाना। ठीक है, कटी का एकदम सूख जाना, पतला हो जाना, यहाँ से मांस गायब हो जाना, फैट जो भी है फैट का खत्म हो जाना, दैट इज स्वप्नम च कटियाम। अब ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछता है एग्जामिनर, संधि वेदना कौन से क्षय में है। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा भागवत ने क्या बोला, चरक ने क्या बोला, डायरेक्ट पूछेगा स्वप्नम च कटियाम कौन से क्षय का लक्षण है। ठीक है, संधि वेदना। संधि वेदना सिर्फ एक ही चार्य ने बोला, किसी ने नहीं बोला। 5 क्षय में मिलता है संधि वेदना, ज्वाइंट्स में पेन होना। ठीक है, संधि वेदना 5 क्षय। 2018 में भी आया था ये, 2020 में भी आया था, 21 में भी आया था, 3 साल कंटिन्यूस ये आया। संधि वेदना कौन से क्षय में मिलता है, मास क्षय में। मज्जाशय ब्रह्म तिमि दर्शन। लिख लिया। एक और बात याद रखना, जो मज्जा होती है, ठीक है, मज्जा अस्थियों को पूर्ण करती है। मज्जा का स्थान सुश्रुत बताएंगे आगे शारीरिक स्थान में। मज्जा अस्थियों में रहती है, ठीक है, दीर्घ अस्थियों में, लॉन्ग बोन्स में मज्जा रहती है। और जो मेद होता है, मेद कहाँ रहता है, मेद मिलता है अणु अस्थियों में। और जो छोटी अस्थियां होती हैं उसमें मेद मिलता है, लिख लेना, मेद मिलता है अणु अस्थियों में, छोटी अस्थियों में। ठीक है, और तो और मिलता है मेद, और अणु अस्थियों में मेद मिलता है, मज्जा नहीं मिलती। ठीक है, सुश्रुत जी कहते हैं अणु अस्थियों में मेद मिलता है, अकेला मेद नहीं होता, सरक्त मेद।
अणुअस्थियों में मेद होता है विद रक्त, सरक्त मेद। सरक्त मतलब सहित रक्त, रक्त के साथ मेद मिलता है अणुअस्थियों में। और लॉन्ग बोन्स में, दीर्घ अस्थियों में मज्जा होती है। सरक्त मेद होता है, अकेला मेद कभी नहीं होता। सरक्त मेद अणुअस्थियों में, अणुअस्थि। शरीर स्थान में पढ़ेंगे हम, लिख लेना अभी। नेक्स्ट देखो, तत्र अपनी स्वयो निर्वर्धन, मतलब कि जो रस धातु के समान गुण हो, जिसमें रक्त के समान गुण वाले द्रव्यों, मांस के समान गुण वाले द्रव्यों, ऐसे द्रव्यों को खिलाना चाहिए ताकि ये धातु में बढ़ जाएं। ठीक है। एक और बात याद रखना, तत्रपि स्वयो निर्वर्धन द्रव्य उपयोग प्रतिकार, सिर्फ समान गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है, एक्सेप्ट स्वेद क्षय। ठीक है, स्वेद का क्षय होने पर ऐसा नहीं करना। ठीक है, स्वेद का क्षय होने पर ये नहीं करते। जैसे रस धातु का क्षय होने पर रस धातु के समान गुण द्रव्यों को खिलाएंगे, रक्त का होने पर, मांस का क्षय होने पर मांस का सेवन करेंगे, मज्जा का क्षय होने पर मज्जा का सेवन, या मज्जा के समान जिसके गुण है उसका सेवन करेंगे। ठीक है, तो स्वेद का क्षय होने पर स्वेद का सेवन नहीं करना। स्वेद में ये ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट देखो, पुरुष क्षय। हमने एक पढ़ा था चरक में, पुरुष क्षय में क्या होता है कि ये पुरुष अपने, जो पुरुष का प्रमाण कितने अंजलि है वरुण, पुरुष का प्रमाण कितने तो अंजलि होता है? कोई वेरी गुड, 7 अंजलि पुरुष का करता है। ठीक है, 7 अंजलि से जब पुरुष कम प्रमाण में हो गया तो उससे क्या होगा, क्या है? जो आंत्र है जहां पुरुष रहेगा, ठीक है, वहां पे खाली स्थान, होलो स्पेसिस बन जाएगी। खाली स्थान बनने पे वहां पे क्या होगा, वायु पर कुपित होगी। वायु क्या करेगी, ऊर्ध्व अध गमन तिर्य को गमन करेगी। जब वो ऊपर गमन करती है तो पीड़ा उत्पन्न करेगी। ठीक है, तिर्य गमन करने का पीड़ा उत्पन्न करेगी, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर क्या है, हृदय पड़ा हुआ है, तो हृदय में वेदना होती है। पार्श्व लेफ्ट लेटल राइट स्टार्ट में वेदना होगा। तो भी बता रहे हैं पूरी शय में क्या होगा, हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय प्रदेश में और पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होगा। स शब्द से च वायु ऊर्ध्व गमन, पेट में आवाजें आती हैं कि वायु मूवमेंट कर रही है। ठीक है, हवा के चलने की आवाजें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस हो गई। स शब्द से वायु ऊर्ध्व गमन, कुक्षु संचरण, कुक्ष में वायु संचरण कर रही है, मूवमेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं हृदय पार्श्व पीड़ा। रस धातु के क्षय में लक्षण था ओनली हृदय पीड़ा, रस धातु के क्षय में लक्षण था हृदय पीड़ा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है क्षय किसका है, रस धातु का जो पुरुष का क्षय हो रखा है, पुरुष क्षय में क्या होगा, हृदय के साथ साथ पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होगा। ऐसा हो तो समझना पुरुष धातु, पुरुष का क्षय हो रखा है। यदि सिर्फ हृदय प्रदेश में पीड़ा हो, देन इट इज सिम्टम फॉर रस क्षय। नेक्स्ट इज द मूत्र क्षय। मूत्र क्षय में क्या था, बस्ती तोद अल्प मूत्रता, बस्ती प्रदेश में तोद होना और अल्प मूत्रता, मूत्र का अल्प प्रमाण में आना। अत्र अपि स्वयो निर्वजन द्रव्याणि प्रतिकार, पुरुष में उन द्रव्यों का सेवन करना जो पुरुष को बढ़ाएं, जैसे माश, यव। माश के लिए हमने चैप्टर 27 में पढ़ा था, शीघ्रम मल ददाति च। ठीक है, शीघ्रम शुक्रम ददाति च, शुगर को इमीडिएटली बढ़ाती है और मल को भी, ठीक है, मल को भी बढ़ाती है। पुरुष क्षय, फिर मूत्र क्षय में क्या क्या द्रव्य दिए थे हमने, इक्षु आदि द्रव्य का सेवन किया था, है ना। मूत्र क्षय में बस्ती तो अल्प मूत्रता मिला, सेम द्रव्य का सेवन करेंगे, स्वयो निर्वर्धन द्रव्याणि प्रतिकार। ये देखो नीचे श्लो विमर्श में थर्ड लाइन, जरा संहिता में पढ़ के आए हम ऑलरेडी। पुरुष में क्या देना है, पुरुषय में कुल माश, माश कुष्मांड अजा मध्य शाक धान्य अम्ल। मूत्रशय में इक्षु वारुणी मंड। द्रव कौन से होने चाहिए, लिक्विड डाइट देनी है, मतलब मधुर अम्ल लवण और उपकलेदी आहार। नेक्स्ट देखो, स्वेद क्षय में क्या लक्षण मिला हमारे को, स्वेद क्षय स्तब्ध रोमकूपता। देखो स्वेट कहाँ से आता है, स्वेट स्वेट ग्लैंड से आता है। और स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, जब हमने फर्स्ट ईयर में आपने हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, तो हेयर के स्ट्रक्चर के साथ एक एक स्वेट ग्लैंड रहता है, यहाँ से स्वेट निकलता है। तो स्तब्ध रोमकूप था, वहां पे स्तब्धता आ जाना रोमकूप में।
त्वकशोष और स्पर्श वैगुण्य। स्पर्श वैगुण्य का क्या मतलब है कि सेंसेशन का नाश हो जाना, या फिर स्पर्श वैगुण्य वहां पे पता नहीं लगता, स्पर्श में सेंसेशन में कोई डिफॉर्मिटी आना। स्वेदशय का लक्षण स्तब्ध रोमकूपता, त्वकशोष, स्पर्श वैगुण्य। अच्छा, चिकित्सा क्या करेंगे, यहाँ पे ये नहीं करेंगे हम, ठीक है। तत्र अपि स्वेयो निवर्धन द्रव्यानि प्रतिकार, यहाँ पे चिकित्सा कर रहे हैं हम अभ्यंग, ठीक है। स्वेद शय में चिकित्सा क्या करनी, शरीर पे अभ्यंग गर्म करना है, अभ्यंग करेंगे, अभ्यंग करेंगे। अब विमर्श की लास्ट लाइन देखो, वाग्भट स्वेद शय के लिए क्या कह रहे हैं। स्वेद शय के लक्षण क्या है, स्वेदशय में रोमकूप के अवरुद्ध हो जाने पर उक्त ग्रंथियों का, ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड्स का चिकना सराफ त्वचा पे नहीं पहुंचने देता, जिससे शुष्क आता है। तो स्वेदशय का लक्षण है रोम च्युति। रोम च्युति मतलब जो हेयर्स हैं, ठीक है, उनका झड़ जाना। कौन से हेयर, स्वेट ग्लैंड्स वाले, सारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। रोम च्युति, स्तब्ध रोमदा या फिर उनमें स्तब्धता आना, स्फुटन त्वचा, त्वचा में स्फुटित होना, ड्राइनेस ऑफ द स्किन। चिकित्सा क्या है, अभ्यंग व्यायाम, अभ्यंग कर्म करना है, व्यायाम करना है। नेक्स्ट देखो आर्तवशय, लास्ट से थर्ड ईयर में पढ़ के आए होगे आप आर्तवशय के लक्षण। आर्तवशय यथाउचित कालम अदर्शनम अल्पतावय योनि वेदना च। आर्तवशय मतलब आर्तव का जो प्रमाण है उससे यदि आर्तवशय हो जाए तो उसमें क्या होगा, यथाउचित काल अदर्शनम, जितने टाइम बाद आना चाहिए था, जो साइकिल है 28 डेज बाद, 30 डेज बाद जब आना चाहिए, आर्तव नहीं आया, ठीक है। अल्पतावा या आया तो अल्प प्रमाण में आया, और तो योनि वेदना, योनि में वेदना होना। चिकित्सा क्या करेंगे, तत्र संशोधनम आज्ञा नाम से द्रव्य नाम विधिवत उपयोग। संशोधन कर्म करना है अग्नि द्रव्यों के द्वारा। संशोधन में भी क्या करते हैं हम, विरेचन करते हैं अग्नि द्रव्यों के द्वारा। नेक्स्ट देखो स्तन्यक्षय में क्या कर रहे हैं, लक्षण स्तन्यक्षय स्तन्योर मलांता, ठीक है। स्तन्योर मलांता, स्तन्य असंभव अल्पताव, स्तन्यो मलांता, स्तन्य असंभव मतलब ये दूध का नहीं आना, और अल्पताव आना या तो अल्प प्रमाण में आना। नेक्स्ट इधर श्लेषम क्षय, कफक्षय में क्या करेंगे हम, श्लेष्म सॉरी स्तनक्षय में चिकित्सा क्या करेंगे हम, श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, जो भी वर्धक द्रव्य हैं उनका प्रयोग करेंगे। गर्भक्षय, गर्भक्षय में क्या होता है, मतलब कि गर्भक्षय वर्ड से मतलब है यहाँ पे जो गर्भ है उसकी अच्छे से ग्रोथ ना होना, ठीक है। हमने चरक संहिता में जो भी रोग पढ़ के आए ऑलरेडी, नागोदर उपविष्टक, ये सब गर्भक्षय के ही लक्षण है ना। तो यहाँ सुश्रुत में पढ़ेंगे, यहाँ पे सामान्य लक्षण बता रहे हैं। गर्भक्षय में क्या होगा, गर्भ अस्पंदनम, ठीक है, गर्भ में स्पंदन ना फील होना। अनुन्नत कुक्षिता, अनुन्नत कुक्षिता का मतलब जो कुक्षी है, ठीक है, जिस मंथ में जितना साइज होना चाहिए था उतना साइज नहीं हो रहा। चिकित्सा क्या करेंगे इसकी हम, तत्र प्राप्त काल बस्ती, तत्र बस्ती प्राप्त काल, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। बस्ती करनी है प्राप्त काल में, क्या है तत्र बस्ती प्राप्त काल। बस्ती प्राप्त काल का मतलब है कि जब समय हो उस समय बस्ती देनी है। तो किस समय बस्ती दी थी हमने, चरक संहिता में श्रीस्थान चैप्टर 8 में पढ़ के आए थे, गर्भिणी को बस्ती देनी है तो 8th मंथ में देनी है। तो वही कह रहे हैं कि जो बस्ती देने का टाइम है वेट करो फिर बस्ती दो। क्षीर बस्ती प्रयोग, स्पेसिफिकली क्षीर बस्ती देंगे, और मिद्य अनुपान उपयोग, मिद्य अनुपान का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मिद्य अनुपान और जो मेद शय में मिद्य अनुपान है दोनों डिफरेंट है। जो मेद शय में मिद्य अनुपान दिया हमने वो कौन सा था, वो मिद्य अनुपान था जिसमें मेद धातु बहुत ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे मिद्य अनुपान वो वाला है जो दिमाग को तेज करे, ठीक है, जो दिमाग को तेज करता है वो वाला है मिद्य अनुपान। अतत्व अभिनिवेश की चिकित्सा जब हम चरक संहिताएं पढ़ेंगे, श्री स्थान चैप्टर सॉरी चिकित्सा स्थान चैप्टर 10, उसमें भी मिद्य अनुपान ही इंडिकेटेड है।
गर्भाशय की चिकित्सा में भी मद्यपान इंडिकेटेड है, लिख लेना। अतत्व अभिनिवेश में भी मद्यपान है, मद्यपान। अतत्व अभिनिवेश चिकित्सा सूत्र है संशोधन, संसर्जन क्रम और मध्य अनुपान। अब तो हमने पढ़ ली क्षय, अब पढ़ेंगे वृद्धि में क्या लक्षण मिलेंगे। वात वृद्धि, वाक पारुष्य, यदि वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वाक पुरुष, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, आवाज का खराब होना, परुष हो जाना आवाज का, कार्य, शरीर का पतला हो जाना, वात बढ़ गया, ठीक है, कार्य, कार्शन्य, ठीक है, वायु का गुण क्या है, अरुण वर्ण होता है वात का, तो अरुण वर्ण का एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाना, जिसको बोले कार्य वर्ण हो जाना। गात्रस्फुरण, उष्ण कामिता, वायु का गुण होता है शीत, शीत गुण अधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होता है, उष्ण पदार्थों को खाने का मन करता है। निद्रा नाश अल्प बलत्वम, निद्रा का चले जाना बिल्कुल, और बल में अल्पता आना। गाढ़ वर्चस्वत्वम च, गाढ़ वर्चस्व जो बल भी होगा बहुत रुक्ष आना, गाढ़ वर्च बोल रहे हैं जिसको। पित्त वृद्धि में बॉडी का कलर चेंज हो जाना, कौन सा कलर होगा, पीत वर्ण बढ़ जाएगा, पीत अवभासता, संताप, ठीक है, पित्त बढ़ेगा, सारे पित्त बढ़ जाएंगे, पाचक भ्राजक, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी रेज कर जाएगा। शीत कामित्वम, तो मन करता है ठंडी ठंडी चीजें खाने का, शीत कामित्वम। अल्प निद्रा च, पित्त वृद्धि में नींद कम आती है। मूर्छा, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्य, वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रिय दौर्बल्य। और कहाँ कहाँ पे इंद्रिय दौर्बल्य पढ़ा था हमने, एक वेग धारण का जब लक्षण पढ़ रहे थे हमने, ना वेगांधारणी अध्याय, तो वहां पे पढ़ा था हमने इंद्रिय दौर्बल्य किसका लक्षण था, कौन से वेग को धारण करने पर इंद्रिय दौर्बल्य लक्षण मिलता था। हाँ, शवसु का वेग धारण करने पर इंद्रिय दौर्बल्य मिलता है, ठीक है। और वही मैंने लिखवाया था, पित्त का क्षय में भी, सॉरी, ये पित्त की वृद्धि में भी इंद्रिय दौर्बल्य मिलेगा, ठीक है। पीत विन्न मूत्र नेत्र, तो जो मल मूत्र है इनका कलर भी पीत होना। नेक्स्ट इधर कफ क्षय, कफ क्षय में क्या, कफ वृद्धि में क्या मिल रहा है, श्लेष्म वृद्धो शोकल्यम, बॉडी में कलर कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी का। शैत्य, स्थैर्य, गौरवम, स्थैर्य का मतलब है कहीं एक जगह बैठे रहते हैं, उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, एक जगह पे स्टेबल ही हो जाना, ठीक है ना। गौरवम, बॉडी शरीर में भारीपन लगना। अवसाद, तंद्रा, निद्रा और संधि अस्थि विश्लेष, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये याद रखना, मैथ द फॉलोइंग में भी आया था, ऐसे ही पूछे एग्जामिनर, कि वात वृद्धि में मिलती है निद्रानाश, ठीक है, वात वृद्धि निद्रानाश, पित्त वृद्धि अल्प निद्रा, पित्त वृद्धि में अल्प निद्रा, पित्त वृद्धि में अल्प निद्रा, वात वृद्धि निद्रानाश, पित्त वृद्धि अल्प निद्रा। और कफ क्षय में पढ़ा सामने प्रजागर, कफ क्षय में प्रजागर मतलब नींद ना आना, कफ क्षय में प्रजागर, ठीक है। कफ वृद्धि में निद्रा के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कफ वृद्धि में नींद ज्यादा आती है, लिखा नहीं है श्लोक में, ठीक है, सिर्फ निद्रा बोला हुआ है, ठीक है। श्लेष वृद्धो शोकल्य, शैत्य, स्थैर्य, गौरव, तंद्रा, निद्रा, अस्थि संधि विश्लेष, यहाँ पे निद्रा मतलब अति नींद आना, ठीक है। और कफ क्षय में प्रजागर, प्रजागर। एक और याद रखना, वात वृद्धि में अल्प बल है और पित्त वृद्धि में बल हानि बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर 11, अब धातुओं की वृद्धि लक्षण बता रहे हैं। रस वृद्धि में क्या होगा, ये चरक ने नहीं बताए, ठीक है, सुश्रु जी बताते हैं ये। रस वृद्धि वृद्धो हृदय उत्क्लेश प्रसेक अपाद्यति, हृदय प्रदेश में उत्क्लेश होना, प्रसेक होना, ठीक है, प्रसेक मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है। रक्त वृद्धि में रक्त अंग अक्षिता, सारी बॉडी पे रेडनेस रेडनेस रहना, आंखों में भी लालता रहना। सिरा पूर्णत्वम च, सिरा पूर्णत्वम का मतलब है यहाँ पे जो वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनका हमेशा रक्त से भरे रहना। मांस वृद्धि में
यहाँ जहाँ पे मार्क्स सूख गया था वहां पर मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पीक गंड ओष्ठ उपस्थ बाहु जंगा वृद्धि गुरु गोत्रताच। नेक्स्ट देखो, मेद वृद्धि में मेद तत्व का मल है स्वेद, तो पसीना बहुत आएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, स्निग्ध अंगता। ठीक है, मेद का फंक्शन था बॉडी को स्निग्ध रखना, तो जिस कारण से क्या मिलेगा यहाँ पे, स्निग्धता अति मात्रा में मिलेगी, स्निग्ध अंगता। उदर पार्श्व वृद्धि, उदर में, है ना, चरक में लक्षण क्या पढ़ रहे थे हम, मेद मेद क्षय में तनुत्वम च उदरस्य च, तो उदर प्रदेश के आसपास, पार्श्व के आसपास मेद बढ़ जाएगा। ठीक है, काश श्वास आदि नाम दुर्बल्य, काश श्वास आदि रोग हो जाएंगे। ठीक है, और बॉडी में वीकनेस, दुर्बलता। अस्थि वृद्धि में अधिस्थि अधिदंत आती। नेक्स्ट देखो, मज्जा वृद्धि में सर्वांग नेत्र गौरव, नेत्रों में गुरु था और सारी चीज में गुरु था। शुक्र वृद्धि में शुक्र अश्मरी और अति प्रादुर्भाव च। बस इतना सा है। नेक्स्ट देखो, सर श्लोक नंबर 20। हाँ जी, सर आपने कब श्याम प्रजा जागरण बोला था ना? कफ शय में प्रजागर, प्रजागर मैंने नहीं बोला, सुश्रुत ने ही बोला है, मैंने कहा याद रखना। हाँ बोलो, क्या पूछना आपने। कफ का कर्म क्या है, निद्रा, है ना, निद्रा लेके आना मान में कफ का काम है। ये सारे कर्म पर क्या है बात कफ के, कफ का क्षय हो गया तो नींद नहीं आएगी, जागे रहेंगे, जिससे वर्ड यूज किया गया प्रजागर। कफ बढ़ गया, नींद ज्यादा आएगी, जिससे बोल रहे हैं निद्रा। ठीक है, और वात क्षय में क्या हो रहा है, सॉरी वात वृद्धि में, वात वृद्धि में जब सीधी सी बात है, जब अगर वायु बढ़ेगा, सामान्य विशेष का सिद्धांत है, शरीर में एक चीज बढ़ जाए दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वात बढ़ेगा तो डेफिनेटली कफ का क्षय होगा ही होगा, जिस कारण से क्या बोल रहे हैं वो, अल्प निद्रा। ठीक है, अल्प निद्रा। पित्त बढ़ जाने पर नींद डिस्टर्ब हो जाना, जिसके लिए बोले बल हानि, सॉरी, जिसके लिए बोले निद्रा नाश। ठीक है, वात के बढ़ जाने पर निद्रा नाश है, पित्त के बढ़ जाने पर नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो वर्ड यूज करने हैं निद्रा हानि। नेक्स्ट देखो, कहाँ पे थे हम, मेध है शुक्र, शुक्र वृद्धि में। ठीक है, वृद्धि भी होगी हमारी। अब पुरुष वृद्धि में क्या होगा, पुरुष वृद्धि में पुरुष आटोप कुक्षी शूल, आटोप होगा और कुक्षी प्रदेश में शूल होगा। मूत्र वृद्धि में मूत्र बढ़ जाने पर, मूत्र वृद्धि मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, बार बार मूत्र आता रहता है, बस्ती तो बस्ती प्रदेश में वेदना होती है। आदमांज, अब बस्ती तोद, वागवट जी ने मूत्रशय और मूत्र वृद्धि दोनों में बोला, बस्ती तोद मूत्रशय मूत्र वृद्धि दोनों में मिलता है। ठीक है, यूरिन ज्यादा आएगा, ठीक है, तो भी बस्ती में पेन होगा, यूरिन कम आएगा तो भी बस्ती में पेन होगा, इसलिए बस्ती तो क्षय और मूत्रशय वृद्धि दोनों में मिलता है। स्वेद वृद्धि में क्या होगा, स्वेद त्वचा दुर्गंध कंडूच, बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में स्वेद निकलेगा, त्वचा से दुर्गंध आएगा, कंडू होगा। अब आर्त वृद्धि, आर्त वृद्धि में क्या होता है, आर्तवम अंग मर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंध, बॉडी एक होगा जब आर्त वृद्धि होगा। ठीक है, दुर्गंध और गंदी स्मेल आएगी। स्तन्य वृद्धि में क्या होगा, स्तन्योर पीनत्व मुहुर मुहुर, बार बार स्तनों से क्या होगा, स्तन निकलेगा। पीनत्वम का मतलब क्या है, स्तन्योर पीनत्व मतलब हमेशा जो स्तन है, ठीक है, फूले हुए रहेंगे, स्तन्योर पीनत्व मोटे, ठीक है, भारीपन रहेगा उनमें, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति और तो पेन होगा। गर्भ वृद्धि में, ठीक है, गर्भ वृद्धि में क्या हो रहा है, गर्भो जठर अभिवृद्धि और स्वेद, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगता नहीं है, गर्भ वृद्धि में लक्षण मिलता है स्वेद, एक्सेसिव स्वेट होता है गर्भ वृद्धि में। नेक्स्ट देखो 22, तेषां यथा स्वम संशोधनम क्षपणम च क्षयाद वृद्धो क्रिया विशेष प्रकुपितम। अब कह रहे हैं दोष तत्व मल के बढ़ जाने पर, ठीक है, क्या करेंगे, संशोधन कर्म करेंगे, क्षपन कर्म करेंगे। क्षपन का मतलब है वो सारी चिकित्साएं करेंगे जिससे ये कम मात्रा में हो जाएं। ठीक है, क्षयाद अविरुद्ध, और अविरुद्ध का मतलब है चिकित्सा ऐसी करनी है
कि जिससे जैसे हम चिकित्सा कर रहे हैं गर्भाशय की, या फिर रस धातु बढ़ गया, रस वृद्धि की चिकित्सा कर रहे हैं, रक्त वृद्धि की चिकित्सा कर रहे हैं, उसको समप्रमाण में लाना है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि रस धातु का एकदम नाश ही हो जाए, रस धातु टोटली खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करना कि रक्त धातु खत्म हो जाए। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं शपनम च शयाद अविरुद्ध, संशोधन करना है और शपन चिकित्सा करनी है। ये देखो चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं, वृद्धि शपित्वा, जो दोष तत्व मतलब अगर शरीर में बढ़ जाए, इनका शपन कर्म किया जाए। ठीक है, शीन यदि क्षय हो जाए इनका, तो वर्धित्वा, इनको वर्धन करना है, और समापालित्वा, और जो संप्रमाण में है उनका पालन करना है कि ये संप्रमाण में ही रहें। फिर कह रहे हैं पूर्व पूर्व धातु बढ़ने पर धातु बढ़ती है। ठीक है, उनका कहने का मतलब है ये रस धातु बढ़ गई तो अल्टीमेटली रक्त भी बढ़ेगा, रक्त बढ़ेगा तो मांस भी बढ़ेगा। पूर्व पूर्व अति वृद्धि वर्धेत परम परम तस्माद अति प्रविद्या नाम धातु नाम ह्रासनम हितम। अब ओज के बारे में बताएंगे यहाँ पे, तत रसादीनाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस्त खलु ओज तत्देव बलम इति उच्यते स्व शास्त्र सिद्धांतात। यहाँ कह रहे हैं कि रस से लेके शुक्र तक, रस आदि नाम शुक्रांता नाम, आदि पहली धातु रस, लास्ट धातु शुक्र, धातु नाम यत परम तेज, इन धातुओं का जो परम तेज है, ठीक है, उसको ओज बोला जाता है, बलम इति उच्यते, उसी को ही बल बोला जाता है। अब ये ओज क्या कर रहा है, तत्र बलेन स्थिर उपजित मासताम। ठीक है, ओज क्या कर रहा है, ये जो बल गया बोला गया जिस ओज को, स्थिर उपजित मासताम। ठीक है, मास है, ठीक है, जिसको स्थिर और उपचय कर रहा है। सर्वचेष्टा स्व अप्रतिघात, शरीर की सारी चेष्टाओं में कोई भी रुकावट नहीं होने देता, उनको नॉर्मली चलने देता है। स्वर वर्ण प्रसाद, और बाह्य नाम अभ्यंतरा नाम च करण, बाह्य इंद्रियां और अभ्यंतर इंद्रियां, करण कहते हैं इंद्रियों को, नॉर्मली फंक्शन करती रहती हैं। बाह्य नाम अभ्यंतरा नाम च कर्ण नाम आत्म कार्य प्रतिवत्ति। 16 नंबर देखो, ओज सोमात्मक, ये जो ओज है सोम्य गुण प्रदान है। आचार्य भाव प्रकाश ने ओज को बोला सोम्य प्लस अग्नि दोनों होता है। ठीक है, भाव प्रकाश ने सौम्य और अग्नि दोनों ही बोला ओज के लिए। स्निग्ध वर्ण शीत स्थिर सरम, स्निग्ध होता है, शुक्ल वर्ण का होता है, शीत है, स्थिर है, सर है। आचार्य चरक ने ओज दो प्रकार का बोला था, एक तो है जो हृदय दिशदी ओज, ठीक है, जिसको हमने पर ओज बोला, उसका कलर कैसा था, थोड़ा सा पकड़ लिए हुए रहते हैं। वेरी गुड, सर्पी वर्ण मधुर लाज्जागंधी। ठीक है, और जो सर्व शरीर व्यापक है, जो सारे शरीर में रहता है ओज, उसका कलर कैसा, रक्तम ईशद पीतकम। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, ओज सोमात्मक, ओज सौम्य है, ये सर, याद रखना। वो पर हाँ जी, हाँ बोल, क्या उल्टा मतलब बोला क्या मैंने, करते हैं? हाँ, मुझे शायद ऐसा लगता है आपने उल्टा बोला। उल्टा बोला मैंने। ठीक है, जो पर ओज है उसका कलर होता है रक्तम ईशद पीतकम। ठीक है, सॉरी, जो पर ओज हृदय में रहता है उसका कलर है रक्तम ईशद पीतकम, और जो सर्व शरीर में होगा अपर ओज, वो होता है सर्पी वर्ण मधुरस लाजागंधी। देखो क्या कह रहे हैं, ओज को सौम्य बोला, भाव प्रकाश ने ओज को आग्नि प्लस सौम्य दोनों ही बोला है। स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सरम विविक्तम मृदु मृत्संच प्राणायतनम उत्तमम, और ये जो ओज है इसको प्राणायतनम उत्तम बोला गया, 10 प्राणायतन पढ़े थे हमने। ठीक है, और सब में उत्तम बोला गया प्राणायतनम उत्तमम ओज को।
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बस्ती के लिए उसको भी प्राणायतन उत्तम बोला गया है, ओज और बस्ती दोनों को ही प्राणायतन उत्तम बोला गया। ठीक है, ओज का वर्ण मतलब कि जो अपर ओज है उसको कलर चरक ने बोला रक्तम ईशत पीतकम, आचार्य सूक्ष्म ने उसको शुक्ल वर्ण बोला है। जो हृदय में रहता है उसके लिए बोला था सर्पी वर्ण, मधुरस, लाजागंधी। ओज क्षय 3 प्रकार के हम ऑलरेडी पढ़ के आए, विसरंस, व्यापद और क्षय सेम वही रहेगा। ओज क्षय का कारण क्या है? अभिघातात चोट लगने से, क्षयात धातुओं के क्षय हो जाने पर, कोपात गुस्सा करने से, शोकात टेंशन लेने से। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यानात किसी चीज के बारे में ऐसे बेफजूल में सोचते रहना। शर्मात जितनी शरीर में ताकत है उससे ज्यादा काम करना। ठीक है, अभिघातात, शयात, कोपात, शोकात, ध्यानात, श्रमात, शुदा। शुदा मतलब भूखे रहना। इससे क्या होता है? ओज संक्षीयते, ओज का क्षय होता है। ओज से 3 से जितना ओज से कि उन्होंने ओज विसरण से व्यापद और क्षय। विसरण से में क्या हो रहा है? तस्य विसरण से व्यापद क्षय इति लिंगानी। दर्शन बताएंगे तीनों के। विसरण से में होगा संधि विशेष गात्र सदन दोष च्यवन क्रिया सन्निरोधश्च। व्यापद में होगा शब्द गुरु गात्रता बात शोभ वर्ण देद ग्लानि तंद्रा निद्रा। और क्षय में सारे मोह मोह आते एक्स्ट्रा प्रलाप, मूर्छा, मात्स्य, मोह, प्रलाप, मरणम। ये अच्छे से पढ़ चुके हम सब। ये फिर से वही बता रहे हैं। व्यापद में लक्षण, क्षय में ये देखो श्लोक नंबर 33, तत्र विसरण से व्यापने च क्रिया विशेष विरुद्ध बलम व्यायते। वो कह रहे हैं विसरंस और व्यापक की कंडीशन में क्या चिकित्सा करेंगे हम? क्रिया विशेष स्पेसिफिकली वो क्रियाएं करनी है अविरुद्ध बल अप्यायते, जो शरीर में बल को कम ना होने दे, जो शरीर में बल को बढ़ने दे, वही क्रियाएं करेंगे। ठीक है, इतरम तू मूड संज्ञा वर्जित। मूड संज्ञा मतलब जिस पेशेंट की कॉन्शियसनेस चली जाए, जो कॉन्शियसनेस नहीं है, जो कॉन्शियस नहीं है उसकी चिकित्सा नहीं करनी, वो वर्जित है। भागवत ने औषधि की चिकित्सा बताई है, जीवनी औषधीय शीर रस ततर वेशम। जीवनी औषधियों का प्रयोग करना है, दूध का, शीर का, रस मतलब मांस रस आदि का प्रयोग करेंगे, और मेडिसिन का। भागवत ने एक्स्ट्रा ये बोला है, चरक और शिशु दोनों को एक साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 37, रस निमित्त एवं स्थूल्य कार्षच। कहते हैं कि शरीर में स्थूलता और कृष्णता रस के ऊपर डिपेंड करती है। रस निमित्त एवं स्थूल्य कार्षच, स्थूलता और कृष्णता रस धातु के डिपेंडेंट रहती है। ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है, रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट देखो 38, उत्पन्ने तू। उत्पन्न मतलब यदि शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न मतलब शरीर में मोटापन हो जाए, उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। स्थूलता की चिकित्सा हम जर्ग में पढ़ के आए थे, है ना। अग्निमंथ सोरस के साथ शिला जतु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं शिला जतु, गुगलू, गोमूत्र, तिफला, लोह रज। लोह रज मतलब लोभसम, रसांजन, मधु, यव, मुदग और दूष, श्यामाक। श्यामाक मतलब ये सब जो कूद आने के अंतर्गत रखा गया था, है ना। सूत्र के अनुसार जब हम तो सेव के चावल जो व्रत वाले चावल होते हैं वो, ठीक है, उदालक आदि नाम। इंपोर्टेंट इज विरूक्षण छेदनीय नाम द्रव्याम विधिवत उपयोग। सोले की चिकित्सा के लिए विरूक्षणी द्रव्य का प्रयोग करेंगे और छेदनी द्रव्य का प्रयोग करेंगे। व्यायाम लेखन बस्ती, व्यायाम करना है, और बस्ती भी स्पेसिफिकली लेखन बस्ती का प्रयोग करेंगे, बाकी सब तो सेम है चरक वाला। ठीक है, विरूक्षण कर्म करेंगे, छेदन कर्म करेंगे, व्यायाम लेखन बस्ती का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट देखो, यहाँ बताया है कि शरीर में कृष्णा कैसे उत्पन्न होती है, इसको रीड कर लेना। चिकित्सा कह रहे हैं कृष्णा की उत्पन्ने तु, कृष्णा उत्पन्न हो गई तो पयस्या अश्वगंधा विदारीगंध स्तावरी बला अतिबला ब्रह्मणी मात्स्या के द्रव्य है ये, ठीक है। नागबला मधुरा नाम, मधुर गण के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। और तोर क्षीर दधि घृत मांस शाली षष्ठी यव गोधूम, दिवा स्वप्न दिन में सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्यायाम ब्रह्मण बस्ती, ठीक है। कृष्णा के लिए ब्रह्मण बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं, स्थूलता के लिए लेखन बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। डिटेल में चिकित्सा आचार्य चरक ने बता रखी है ऑलरेडी हमारे को, है ना, पढ़ी हुई है हमारी। नेक्स्ट देखो 42, सेम श्लोक चरक में भी था कि चरक संहिता में था, इस स्थूल की चिकित्सा से कृष्ण की अर्थात पतले को मोटा करना ज्यादा आसान होता है, जितना कि मोटे इंसान को, स्थूल इंसान को पतला करना कठिन है। तो वही यहाँ बता रहे हैं। तो आचार्य शिशु जी कह रहे हैं अत्यंत ग्रहित्वा एतो सदा स्थूल कृष्ण नरो। आचार्य शिशु का चाहे स्थूल हो चाहे बहुत पतला चाहे बहुत कृष्ण हो, ठीक है। अत्यंत ग्रहित्वा एतो, ठीक है। इनको क्या बोला गया है, अति गहरित माने गए हैं, जिसको अष्ट निंदनीय में रखा गया, मतलब ये इनको निंदनीय बोला गया है, ठीक है। श्रेष्ठा मध्य शरीरस्तु, श्रेष्ठ वही है जो ना मोटा है ना जो पतला है, मध्य शरीर वाला है। कृष्ण स्थूलतु पूजित, फिर कह रहे हैं कृष्ण स्थूलतु पूजित का मतलब यदि स्थूल और कृष्ण का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो दोनों में कृष्ण वाला जो पतला है वो अच्छा है। नेक्स्ट देखो नंबर 44, नेक्स्ट कह रहे हैं जैसे हमें आचार्य चरक ने प्रमाण बताया था, रस का प्रमाण, उदक का प्रमाण 10 अंजलि, रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि, रक्त का प्रमाण 8 अंजलि, है ना, पुरुष का प्रमाण 7 अंजलि, पित्त का 5 अंजलि, कफ का 6 अंजलि। तो वहां पे आचार्य सुश्रुत उसके लिए क्या बात बता रहे हैं, देखना कि वैलक्षण्यात शरीराणाम अस्थायित्वात् तथैव च धातूनां च परिमाणम न विद्यते। हम धातुओं का प्रमाण कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, लक्षणों से ही जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। आचार्य कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लक्षणों से ही जान सकते हैं हम कि ये जो धातुएं हैं सम प्रमाण में है, या प्रमाण से कम हो गई या प्रमाण से बढ़ गई, ठीक है, इनका प्रमाण कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए 3 रीजन बताए इन्होंने, सॉरी 2 रीजन बताए इन्होंने इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन बताते हैं। कौन कौन से, वैलक्षण्यात, वैलक्षण का क्या मतलब है, वैलक्षण वर्ड का मतलब है कि हर एक इंसान की, ठीक है, किसी की भी बॉडी सेम नहीं है, हर एक की बॉडी अलग अलग है, वैलक्षण्यात। सेकंड वन इज द अस्थायित्वात, अस्थायी का क्या मतलब है यहाँ पे, जो वात पित्त कफ है, ठीक है, हमेशा अस्थायी परमानेंट नहीं रहते। ये जैसे रस से रक्त बनता रहेगा, रक्त से फर्दर मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, जो हम अन्न रस खाएंगे उससे रस बनेगा, ये अस्थायी, ठीक है, परमानेंट नहीं है। इनसे रस भाग बनता रहेगा, कीट भाग बनता रहता है, फर्दर धातुएं बनती रहती हैं। विलक्षण्यात अस्थायित्वात, इन 2 कारणों से दोष धातु मलों का को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दोषादि नाम त्वस्त अनुमान लक्ष्य थे, दोष आदि को जो जो लक्ष्य अनुमान के द्वारा ही जानना चाहिए, जो वृद्धि से के लक्षण बताए। अप्रसन्न इंद्रिय वीक्ष्य पुरुष कुशल विषय, जो अप्रसन्न इंद्रिय का मतलब है जो पेशेंट को और रोगी को अप्रसन्न इंद्रियां देखकर ही जान ले कि इसके दोष धातु मलों का प्रमाण जान ले, मतलब कि उसका फेस देखकर ही, उसके रिएक्शन देख के ही जो बता दे कि इसके दोष धातु मल किस प्रमाण में होंगे, वही श्रेष्ठ कुशल विषय है।
यहाँ पे अप्रसन्न इंद्रिय वर्ड से मतलब है दोष धातु मलों का जो लक्षण बताया, वृद्धि के लक्षण ये हैं, क्षय के लक्षण ये हैं, ठीक है। जो लक्षणों के आधार पर जान लेता है वही विषय है, श्रेष्ठ कुशल वही है। स्वस्थस्य रक्षणम कुर्याद स्वस्थस्य तु बुद्धिमान। श्लोक नंबर 48 देखो, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म जीवना स्वस्थस्य इति बीतते। स्वस्थ की परिभाषा बता रहे हैं यहीं पर। स्वस्थ की परिभाषा क्या है? जिसके शरीर में दोषवात कफ संप्रमाण में रहते हैं, अग्नि संप्रमाण में है, सम धातु मल क्रिया शरीर में धातुएं संप्रमाण में है, ना बड़ी हुई है ना कम है, मल क्रिया, ठीक है, मल की क्रिया भी संप्रमाण में चल रही है। प्रसन्न आत्मा, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, इंद्रिया प्रसन्न है, वही स्वस्थ है। इति पंचादशो नाम दोष धातु मल से वृद्धि विज्ञानी अध्याय समाप्त।